मेरे पति का नाम रमेश गुप्ता है। वो 32 साल के हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ था। हमारे परिवार में हम दोनों पति पत्नी और मेरे सास ससुर रहते थे, और उनकी बेटी जो कि बनारस में अपने ससुराल में रहती है। उसे छोड़कर कुल मिलाकर 4 लोग हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और मेरी सासू माँ का एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिससे हमारे घर में शोक की लहर दौड़ गई। अपनी जीवन संगनी के चले जाने से मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा टूट गए थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती, वो अकेले में बैठे रो रहे होते। मैंने और मेरे पति रमेश ने बहुत समझाया कि ऐसा ना किया करो। आप घर के बड़े हो, आपने हमें हौसला क्या देना है, बल्कि खुद ही हौसला हार बैठे हो। हमारी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाते थे, लेकिन अकेले में फिर से रोने लगते थे। इस तरह से 6 महीने निकल गए, लेकिन बाबूजी के अपनी पत्नी को बुला नहीं पा रहे थे। बहुत कठिन हो गया था। हमने उन्हें कुछ समय के लिए हमारी बनारस वाली बेटी के घर भेज दिया था, जो उनका मन बहल जाए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं, तो हमारे मन में नई जगह का माहौल घर कर लेता है और घटी हुई घटना कुछ पल के लिए भूल जाती है। वहाँ बाबूजी 1 महीने के करीब रहे, लेकिन वैसे ही रोते हुए घर वापस आ गए। उनमें कोई बदलाव नहीं आया, मतलब कि उनको बाहर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार मैंने बाबूजी के में कुछ खास बदलाव नोट किए कि वो आने बहाने से मेरे शरीर को घूरते रहते हैं, या यह कह लो कि छूने की कोशिश करते हैं। दिल कर रहा था कि पति को फ़ोन करके सारी बात बता दूं। फिर सोचा कि अगर मेरे पति मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी। मेरे पास कौन सा कोई सबूत है। यही सोचकर मैं चुप हो गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह मेरा वहम होगा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई थी। मैं बाथरूम में जा रही थी। वहाँ पहले से ही बाबूजी अंदर थे और दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुझे कुछ अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं सोच रही थी कि बाबूजी इतना टाइम वहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब मुझे लगा कि वो कभी भी वो बाहर आ सकते हैं, इतना सुनते ही मेरी भी तो हालत ख़राब हो गई और मैं बिना बाथरूम जाए ही वापस अपने बेडरूम में आ गई। पहले तो मन में ख्याल आया कि मैं फ़ोन करके सारा मामला अपने पति रमेश को बता दूं। फिर मैंने सोचा नहीं, इस तरह से तो मेरे ऊपर ही बात आ जाएगी कि हम बाप बेटे में आपस में लड़ा रही हो। बाकी बोलने से क्या हो गया, कुछ किया तो नहीं जा सकता उन्हें। किसी के भी कहने से क्या होता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार यही बात परेशान कर रही थी कि बाबूजी पति ने मुझे प्यार के लिए बोला, लेकिन मैंने मन नहीं है कहकर मना कर दिया। सारी रात जागते हुए निकल गई। अगली सुबह पतिदेव शहर से बाहर 2 दिनों के लिए ऑफिस के लिए मीटिंग में चले गए। अब मैं और बाबूजी घर में दोनों अकेले ही रह गए थे। मेरा डर के मारे एक पल के लिए बरसों जैसा निकल रहा था। मेरा डरना भी लाजमी था। पूरा दिन घर भर का काम किया और पिछली रात को नींद ना आने के कारण अब नींद ने घेरा डालना शुरू कर दिया था। मैं वैसे तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन गर्मी के कारण कुछ दिनों में सलवार कमीज पहनती थी, लेकिन घर में मैं साड़ी ही पहनती थी। दूसरा, उसे संभालना बड़ा कठिन काम है, तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तो मैं अपने बेडरूम में आकर पंखे के नीचे लेट गई। पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। दीवार घड़ी में 4 बज रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि मुझे कोई हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद सपने में मेरा पति होगा। फिर मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठी और अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, बाबूजी आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बाबूजी बोले, बहू को चाय पीने का दिल कर रहा था, इसलिए आवाज़ लगाई थी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि सो गई होगी, तो मैं सीधे अंदर चला आया। तो मैंने देखा कि तुम सोई हुई थी, तो मैंने सोचा सोई हुई को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। इतने में तुम जाग गई। इन शब्दों से मुझे बाबूजी सफाई दे रहे हो ऐसा लग रहा था। मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल धक धक कर रहा था और मैं अपनी चुनरी अपने सिर पे लेकर कहा, आप कमरे में जाइए, मैं आपके लिए वहीं चाय लेकर आती हूँ। मेरे इतना कहने से शायद उसका दिल टूट गया।
मैं अपने कमरे में चली गई। करीब 10 मिनट बाद मैं एक कप चाय लेकर ट्रे में रखकर कमरे में आई। वो अब रो रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या हुआ बाबूजी, आप क्यों रो रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? कुछ तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर को फ़ोन लगाकर बुला लेती हूँ। तो वो बोले, नहीं बहू, कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल तेरी सासू माँ को याद करके रो रहा है। उसकी कमी मुझे खल रही है। उससे बात करने वाले कोई नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर करूँ। अब मैं बच्ची तो नहीं थी जो उनकी बातें समझती नहीं। बाबूजी ज़िंदगी के मज़े लूटना चाहते थे। उनकी बातों से साफ मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि वो सही कह रहे थे। मैंने सिर्फ कल्पना में ही सोचा कि यदि मेरा पति ना हो तो मैं क्या करूँगी। मैं अपने बाबूजी की जगह खुद को रखकर सोच रही थी। उनकी एक एक बात सच्ची प्रतीत हो रही थी। वो मेरे गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मेरे दिल में भी अनेकों तरह के विचार आ रहे थे। मुझे उन पे दया भी आ रही थी। एक बार तो मन में आया कि कुछ नहीं होगा, इनको खुश कर दूं। घर की इज्जत का ख्याल आ गया। ये भी सोचा कि यदि इन्होंने किसी बार आस पड़ोस की बहू को कुछ कह दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि घर का बात घर में ही रह जाए। बाबूजी भी इतनी उम्र हो चुकी है कि उनकी दोबारा शादी नहीं हो सकती है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनको न्योता मन में कबूल कर लिया, लेकिन घर की इज्जत पे कोई आँच न आ जाए इसलिए